आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश योजना के 3 वर्ष पूरे। अभी तक 2 करोड़ 54 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु गुणवत्ता के नए दिशा निर्देश जारी किए। इनसे प्रदूषण से होने वाली मौतों पर नियंत्रण की संभावना और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश योजना कोविड के मुश्किल समय में प्रदेश के गरीब जरूरतमंद लोगों का पूरा साथ निभा रही है। ये योजना स्वास्थ्य का वरदान बनकर लोगों की मदद कर रही है। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश योजना के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज राजधानी में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। डॉ चौधरी ने कहा कि 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत के बाद से 20 सितंबर 2021 तक 2 करोड़ 54 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रदेश में आपके द्वार आयुष्मान अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के 4 करोड़ 7 लाख लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है कि योजना के तहत 440 निजी और 555 सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क उपचार सुविधा भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क परिवहन से संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसी सड़क निर्माण का प्रयास कर रही है जिसके दोनों तरफ आर्थिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क और टाउनशिप हो, जिससे प्रदेश में औद्योगिक निवेश में वृद्धि आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क और आधारभूत ढांचा फंड योजना में लगभग 4200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इनमें से लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति देने की घोषणा हो चुकी है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में प्रदेश में अब तक वैक्सीन के 5.91 करोड़ रुपए से अधिक के डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें से 4 करोड़ 59,49,020 नागरिकों को टीके का पहला डोज और 1 करोड़ 31,72,210 नागरिकों को दूसरा डोज लगाया जा चुका है। इस बीच 27 सितंबर को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान उन पात्र नागरिकों को कोरोना टीका लगाया जाएगा जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। श्री चौहान ने टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी वर्गों से अपील की है। राजधानी भोपाल में 19,50,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य अगले 7 दिनों में पूरा होने की संभावना है। भोपाल में रोजाना 3 से 4 हजार लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार कल 17,604 लोगों को टीका लगाया गया। भोपाल जिले में अभी तक 19,34,000 से ज्यादा को पहला डोज लगाया जा चुका है। अब लगभग 16,000 लोगों को ही टीके का पहला डोज लगाया जाना बाकी है। दूसरा डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या अब 9,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या भील का जन्म स्थान कहाँ है। इसका सही उत्तर है खंडवा जिला। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं जबलपुर जिले के बच्चूलाल नामदेव। बच्चूलाल जी ने प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता के बारे में अपने विचार हमसे साझा किए। ने जो कार्यक्रम चलाया है इससे सभी का ज्ञान वर्धन हो रहा। बहुत मेरे विचार यही है कि लोगों के मस्तिष्क में रुझान बढ़ रहा है और इससे जो है जो रेडियो के प्रति जो अब तक जो है जो आकर्षण खत्म हो गया था वो फिर से जागृत हो जाएगा और लोगों में सामान्य ज्ञान भी बढ़ने लगा है क्योंकि उसको कंपटीशन ही के स्तर से लोग नहीं देखते। अपने समय समय पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी भी तैयारी साथ साथ हो रही। ये रेडियो जो है एक वरदान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि इन कड़े दिशा निर्देशों के माध्यम से देशों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रेरित करने और वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड के बाद होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निपटारे के लिए आज राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए अग्रिम रूप से तैयार करने और रोगियों को उपयुक्त उपचार देने में मदद करेगा। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव के क्षेत्र की वजह से चंबल संभाग के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान उज्जैन, ग्वालियर, शहडोल, इंदौर जिलों में कुछ स्थानों पर और रीवा, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, भोपाल संभाग के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। मौसम केंद्र के अनुसार इससे अगले 24 घंटों में शहडोल, होशंगाबाद, रीवा संभागों के जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। रीवा, बैतूल और अनूपपुर जिलों में भारी वर्षा की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं सागर, होशंगाबाद, रीवा, इंदौर और उज्जैन संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अंदेशा है। राजधानी भोपाल में आज सूरज और बादलों के बीच लुकाछिपी चलती रही। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल और उसके आसपास के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय विकास कार्यों और चुनौतियों के विषयों पर विश्वविद्यालय शोध कार्य कराएं। वे आज राजभवन में आयोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त एक सीट पर उपनिर्वाचन के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉ मुरुगन का नामांकन वैध पाया गया है। पन्ना जिले की पवई तहसील के ग्राम बराहों में एक युवती की आंखों में बलपूर्वक त्वचा को घातक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला तरल पदार्थ डाले जाने की घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में इस शैक्षणिक सत्र से खेती किसानी भी पढ़ाई जाएगी। ये पहली बार है जब यूनिवर्सिटी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स शुरू कर रही है। शहडोल जिले में अब न्यायिक आदेशों की प्रमाणिक नकल प्राप्त करने के लिए ई कोर्ट सुविधा लागू कर दी गई है। टीकमगढ़ के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल 24 सितंबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में शासकीय सेवकों को उनके सेवा काल में पात्रतानुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में भविष्य की नीति निर्धारण के लिए अजाक्स और सपाक्स के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।